अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी इस्लामी बहनों, आज हम एक ऐसी रोशनी की बात करते हैं जो न सिर्फ घरों को जगमगाती है बल्कि दिलों को सुकून देती है, और वो है कुरान की रोशनी। कुरान हमें सिखाता है कि हर इंसान, मर्द हो या औरत, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं, मगर इनकी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हैं। ये पैगाम हर बहन के लिए है जो अपनी पहचान को कुरान से जोड़ना चाहती है। अल्लाह ताला ने औरत को इज़्ज़त, मोहब्बत और रहमत का पैकर बनाया है। मर्द को मुहाफिज, निगरान और कफील बनाया है। जब दोनों अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो ज़िंदगी सुकून से बढ़ जाती है। प्यारी बहनों, इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें और कुरान के नूर से जुड़ जाएं। अल्लाह ताला ने औरत को मोहब्बत, शफ़क़त, सब्र और वफ़ा का पैकर बनाया और मर्द को निगहबान, मुहाफिज और कफील का रुतबा अता फरमाया। अल्लाह सुब्हान ताला सूरत निसा आयत नंबर 1 में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से इसका जोड़ा पैदा किया, और इन दोनों से बहुत से मर्द औरत फैलाए। प्यारी बहनों, तो इस्लाम सिर्फ एक माँ, बेटी या बीवी नहीं बल्कि एक उम्मत की मुमार है। अगर शोहर तुम्हारे हकूक़ अदा करे, इज़्ज़त दे, मोहब्बत दे, तो तुम भी इसका साथ दो, इसके लिए दुआ करो, इसका घर जन्नत बना दो। और ए मर्दों, कुरान की रूह को समझो। औरत सिर्फ जिस्म नहीं, एहसास है। सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, अल्लाह की अमानत है। सूरत रूम में आयत नंबर 21 में इरशाद होता है, और इसकी निशानियों में से ये कि इसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी। यही है असल मकसद, एक दूसरे के सुकून का जरिया बनना। लिहाजा प्यारी बहनों, अपने मुकाम को पहचान और कुरान के जरिए अपनी पहचान को जिंदा करो। दीन सिर्फ तुमसे तुम्हारा फ़र्ज नहीं मांगता, बल्कि तुम्हें इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और मुकाम भी देता है। अगर मर्द अपनी जिम्मेदारियां समझे और औरत अपना किरदार, तो घर जन्नत बन जाए और माशरा अमन का गहवारा। प्यारी बहनों, कुरान से जुड़ो, अपने हकूक़ पहचानो और दूसरों के फ़राइज़ की अदायगी में मदद दो, क्योंकि माशरा इस वक्त संवरता है जब कुरान हमारे दिलों का नूर बनता है। तो प्यारी बहनों, आओ कुरान से जुड़ जाएं और इस पैगाम को शेयर करें और कुरान से मोहब्बत करें।